क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन उससे पहले ही भारत में कई राजनीतिक संगठन बन चुके थे। इन्हीं संगठनों ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता, अधिकारों की मांग और राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म दिया। टीआरई, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ये संगठन क्या थे, क्यों बने और किसने इन्हें स्थापित किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? सर विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो किनके द्वारा किया गया था? सर विलियम जॉन्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी, और उसमें जो है ज़्यादातर लोग जो है वो क्या है कि एशिया में जीन्स पहनना पसंद करते हैं। बाकी कंट्री में क्या है कि लोग शॉर्ट्स पहनते हैं और अलग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, लेकिन एशिया में लोग जीन्स पहनते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेट कर सकते हैं हम जीन्स से जॉन्स, विलियम जॉन्स। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए थे? क्या कह रहा है? प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984 में। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में आ चुका है। तो क्या है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब किया गया? 1884 में। तो इस स्लाइड्स में हमने दो इंपॉर्टेंट तीन चीज़ देखा, उसमें से क्या? मद्रास महाजन सभा 1884, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जॉन्स एवं निर्विरोध जो है वो किनको नियुक्त किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी। ओके, अगला है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंडियन एसोसिएशन। सो इंडियन एसोसिएशन का जो है वो नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन। अगला है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो दादा भाई नेहरूजी। ओके, कौन सा एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश वाले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खोल रहे थे, दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खोल दिया। कौन सा वर्ष में? 1866 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन एसोसिएशन का? कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पर क्या है कि भारतीयों की बात को रखा जाए। तो दादा भाई नेहरूजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये? इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब? 1876 में। किनके द्वारा? आनंद मोहन बोस। क्या देखा हमने इस स्लाइड में? इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक तो है इंडियन एसोसिएशन एंड सेकंड इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है बट ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अभी हमने देखा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो चार लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन? फिरोज शाह मेहता, देन बदरुद्दीन तैयब जी, केटी टेलांग और काशीनाथ। ओके, सो ये चार लोग कौन सा? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के लिए किसका गठन किया था? सो इंडियन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसने क्या कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के लिए किसका गठन किया था? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, अभी हम लोग देखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ, स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान में रखना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नेम थोड़ा सा सिमिलर है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 नेम है जिसको हमको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएंगे? इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष। आई नो ये मेरे लिए बहुत आसान है कि यहाँ पर जो है वो स्लाइड को पढ़ देना, लेकिन क्या है कि याद करने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है।
बट ऐसा है कि एग्जामिनेशन से पहले अगर हम एक बार इसको देख लेंगे तो जो इम्पोर्टेंट एटलीस्ट है नेम, वो क्या कि हमारे दिमाग में रह सकता है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष। अब क्या है कि ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है बीपीएससी में, तो हम क्या है कि इसको एक बार अगर देख के जाएंगे तो ये हमारे लिए भला होगा। क्या पता अगर यहाँ से भी कोई एक क्वेश्चन गिरा दे, सारा टॉपिक खुला है उनके लिए, तो किसी भी टॉपिक से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कांग्रेस से ना पूछकर प्री कांग्रेस से पूछ ले। इस वजह से क्या है कि हमने क्वेश्चन को लाया है ताकि एटलीस्ट एक बार सरसरी निगाहों से इसको भी देख के जाए, ताकि अगर इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो उसको भी हम लोग कर सकें। सो क्या है अगला कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बॉम्बे में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये इंपॉर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा परमहंस मंडली 1849 कब कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, TRE 2। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किस एसोसिएशन का स्थापना किया? कह रहा है कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो क्या है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए, डिस्कशन के लिए नौरोजी साहब ने 1866 में लंदन में कौन सा एसोसिएशन का स्थापना किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, ताकि भारतीय प्रश्नों का जो है वो डिस्कशन हो सके। अगला है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या देखा हमने इस स्लाइड में? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी। ये तो इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी एंड इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में किस दर्शन में विश्वास रखते थे? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो मानने वाले थे अनुयायी, वो किस दर्शन में जो है वो बिलीव करते थे? तो सांख्य दर्शन में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अब तो ये क्वेश्चन हम लोग को बिल्कुल दिमाग में चिपक चुका है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार इसको ला रहे हैं ताकि ये याद रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किस संगठन का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है वो कौन सा संगठन बनाया था जिसका क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ विलय हो गया? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा बनाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है कि 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। एक तो सैयद अहमद खान साहब, इनके साथ जो है वो किसने मिलकर जो है वो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किया था? तो वो थे राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन थे? इंडियन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दोनों को बिल्कुल रट लेना है। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किस संगठन की स्थापना की? कौन? शिशिर कुमार घोष ने 1875 में कौन से संगठन का स्थापना किया? तो इंडियन लीग का स्थापना किया। शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग 1875। देन किसने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कहाँ पे? लंदन पे। किस लिए? तो भारतीयों के बारे में सवाल या उनके बारे में डिस्कशन हो इसलिए। देन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन थे? तो 1876 इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नहीं कुछ तो एटलीस्ट आप इस तीनों को याद कर लीजिए। ये वाला स्लाइड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा एक जो क्वेश्चन पूछा गया था प्री कांग्रेस से, उसको हमने लाने की कोशिश किया है ताकि हमारा कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। इस वजह से ये थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी हमको एक बार देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि जो है वो
अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए तो उसको जो है वो हम लोग टैकल कर सकें। तो ये थे महत्वपूर्ण संगठन जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रख दी। सो अगर आप टीआरई, बीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।